हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर हमने एक स्केल का क्वेश्चन लिखा है जो कि एक डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है। ठीक है, हम आज आपको सिखाएंगे कि डायगोनल स्केल की किस प्रकार से ड्राइंग बनाई जाती है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यहाँ पर, इन ए मैप 4 mm लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स 8 डेसीमीटर्स, कंस्ट्रक्ट a diagonal scale which is long enough to read up to 35 meter and to show decimeter also. So a distance of 27 meter 3 decimeter on the scale. ठीक है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमें कितना शो करना है इस पर। ठीक है, आपको कितना शो करना है, आपको कितनी डिस्टेंस शो करनी है? डिस्टेंस शो करनी है आपको 27 मीटर एंड 3 डेसीमीटर ऑन स्केल। ठीक है, जो आप स्केल बनाएंगे, डायगोनल स्केल यहाँ पर बनाएंगे, उसमें आपको 27 मीटर एंड 3 डेसीमीटर आपको शो करना है। ठीक है, आप मैक्सिमम कितना इस पर रीड कर सकते हैं? डायगोनल स्केल पर जो स्केल आप बनाएंगे इस पर 35 मीटर तक आप मैक्सिमम रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है जो इसकी एक्चुअल लेंथ है, इसने क्या बोला है? लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स 8 डेसीमीटर 4 mm मैप पर। ठीक है, यानी कि आप 8 डेसीमीटर की जो लेंथ है वो 4 mm में आप मैप पर शो कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले स्केल का आपका कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको डायगोनल स्केल का क्वेश्चन बोला है, आपको डायगोनल स्केल का क्वेश्चन बोला है। ठीक, आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो स्केल का, आपको ये चार पॉइंट आपको क्लियर पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप कोई भी डायगोनल स्केल क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आनी चाहिए आरएफ निकालनी, कि आरएफ किस प्रकार से निकाली जाती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको बताना चाहिए कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी है। क्वेश्चन में जो बोली गई है कि मैक्सिमम कैपेसिटी लेंथ कितनी है। ठीक है, और तीसरा आपको पता होना चाहिए जो आपको शो करना है, यूनिट टू बी शो। क्लियर है, कितना आपको शो करना है। और फोर्थ नंबर पर आपको पता होना चाहिए LOS कितना है, यानी कि लेंथ ऑफ स्केल कितनी है, लेंथ ऑफ स्केल कितनी है। ठीक है, ये कंप्लीट अगर 4 पॉइंट आपको पता है, 4 पॉइंट आपको पता है तो आप आराम से डायगोनल स्केल का क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि इससे सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको यही सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसकी ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं आरएफ। आरएफ किस प्रकार से निकाली जाती है। आरएफ का फॉर्मूला होता है आपका, आरएफ का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ टेकन इन ड्राइंग, लेंथ टेकन इन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ। क्लियर है, लेंथ टेकन इन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ, यानी कि कितनी आप मैक्सिमम लेंथ इसमें रीड कर सकते हैं, किसमें जो आप स्केल बना रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम डायगोनल स्केल बनाया था, डायगोनल स्केल में मैक्सिमम कितनी रीड कर सकते हैं, तो वहाँ इसमें हम रीड कर सकते हैं 35 मीटर। तो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी आ गई? 35 मीटर। क्लियर है, यूनिट टू बी शो, यानी कि आप इस डायगोनल स्केल में कितना शो करना है। आपको शो करने के लिए बोला गया 35 मीटर इंटू 3 डेसीमीटर। क्लियर है, 35 मीटर इंटू 3 डेसीमीटर आपको शो करने के लिए बोला गया है। लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ स्केल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। क्लियर है, कैपेसिटी ऑफ लेंथ, ये यहां तक आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं RF। RF क्या है? लेंथ टेकन इन ड्राइंग अपॉन एक्चुअल लेंथ। आपका कहीं पर बोला गया है, देखिए यहाँ पर बोला है इन ए मैप 4 mm लॉन्ग लाइन रिप्रेजेंट्स 8 डेसीमीटर, यानी कि 8 डेसीमीटर लंबी लाइन को हम मैप पर कितने पर शो कर रहे हैं? 4 mm पर। ठीक है, तो आपका 4 mm क्या हो गया? 4 mm हो गया आपका ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप अपॉन एक्चुअल लेंथ कितनी हो गई आपकी? 8 डेसीमीटर। ठीक, अब देखिए हम इसको सोल्व तो कर नहीं सकते। सोल्व कब करेंगे? जब दोनों की यूनिट सेम हो जाएगी। तो हमारी जो स्केल होती है वो mm और सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कंप्लीट सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 4 mm कितने सेंटीमीटर होगा? 0.4 सेंटीमीटर की
और 8 डेसीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? 80 सेंटीमीटर के। कैसे? देखिए आपको बता देते हैं कैसे कैसे होगा। देखिए क्योंकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। क्लियर? तो 1 mm में कितने सेंटीमीटर होंगे? 1/10 सेंटीमीटर। तो हमें कितने निकालने हैं? 4 mm। तो 4/10 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 0.4 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी प्रकार से डेसीमीटर को देख लेते हैं। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक, तो हमें कितना निकालना है? 1 डेसीमीटर। तो हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 8 × 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है? कैसे? देखिए अगर आपको पता नहीं है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, देखिए हमें एक फॉर्मूला बताया है। आप मेरे पहले लेक्चर में इसके लिए जाके देख सकते हैं। KH/DM/DC/m। ठीक है? इसको बोलते हैं किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब हम डेसीमीटर और सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं। तो डेसीमीटर के आगे 1 लगाइए और सेंटीमीटर से जाइए। कितने हो गया? 10 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने होते हैं? 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर के आगे 1 लगाइए और mm तक जाइए 1। तो 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इससे पहले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? तो हमने यहाँ से क्या निकाली? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ निकालते, RF निकालते। ठीक, RF निकालते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि किस प्रकार से mm में इसमें हमने चेंज किया। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा? 0.4/80 सेंटीमीटर। ठीक, 10 हम लोग हटाएंगे तो 0 आ जाएगी। और जब हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1/200 mm आ जाएगा। और ये हमारी क्या आई? RF आ गई। RF हमारी कितनी आ गई? 1/200 mm RF आ गई। मैक्सिमम कैपेसिटी लेंथ हमें पता है 35 है। यूनिट 2 भी 100 में कितना करना है? 27 मीटर इंटू 3 डेसीमीटर। तो अब हम निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल जो हमें चाहिए, जिस स्केल के सहायता से हम ड्राइंग बनाएंगे डायगोनल स्केल की। तो RF हमारी कितनी है? 1/200। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी है? 35 मीटर। क्लियर? तो हम किस में चेंज करेंगे मीटर को? मीटर को हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में। तो 1/200 और 35 मल्टीप्लाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। ठीक है? सेंटीमीटर। 2 0 से 2 0 गई और 2 से जब हम 35 को काटेंगे तो 17.5 आ जाएगा। तो हमारे पास LOS कितनी आ गई? LOS लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई? 17.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर सोल्व करने सीखने होंगे। इस प्रकार से हम इनको सोल्व करेंगे। ठीक है? तो कहीं मैं साइड में इनको शो कर देता हूँ। ठीक, उसके बाद हम क्वेश्चन को शुरू करते करना। RF हमारा कितना आएगा? RF हमारा जो आया है, RF हमारा आया है 1/200। क्लियर? और आपका LOS आया है, LOS आया हमारा 17.5 सेंटीमीटर। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन कि डायगोनल स्केल की ड्राइंग किस प्रकार से बनाएंगे। चलिए देखते हैं। मैं इसको रफ कर देता हूँ। वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। ठीक है? चलिए अब देखते हैं कि डायगोनल स्केल की ड्राइंग किस प्रकार से बनाई जाएगी। अब देखिए, चलिए अब डायगोनल स्केल बनाना शुरू करते हैं। हमारी यहाँ पर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ 17.5 सेंटीमीटर आई है। कितनी आई है? 17.5 सेंटीमीटर आई है। तो जितनी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ आती है उसी को हम किस में लेते हैं? स्केल में लेते हैं। तो हम यहाँ पर कितना लेंगे? 17.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ तक 17.5 सेंटीमीटर बैठता है तो हम थोड़ा सा आगे करके ले लेते हैं जिससे आप क्लियर ड्राइंग आपको क्लियरली दिखाई दे। तो 17.5 सेंटीमीटर हमने लिया यहाँ तक, माना यहाँ तक हमारा 17.5 सेंटीमीटर है। ठीक है? तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? कोई एंगल लेते हैं। जैसे हमने 35 डिग्री का एंगल लिया। आपका जो एंगल हो वो
आपका एंगल 90 डिग्री से कम होना चाहिए। अब हमने क्या किया 30 डिग्री का एंगल लिया और इसको कितने भाग में डिवाइड करेंगे, जितनी हमारी मैक्सिमम लेंथ होगी। मैक्सिमम लेंथ हमारी कितनी है, मैक्सिमम लेंथ हमारी कितनी है, मैक्सिमम लेंथ है हमारी 35 मीटर। अब देखिए अगर मैं इसके 35 पार्ट करूंगा, 35 पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा, जो इस लाइन को मैं 35 में करना है, तो हमारे बहुत ही मारने मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्टीशन होंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं, माना वन पार्ट इज इक्वल टू 5 मीटर। क्लियर है। तो 7 पार्ट हमारे कितने के होंगे बराबर, 7 पार्ट होंगे, 7 × 5 इज इक्वल टू 35 मीटर। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट में, 7 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो मैंने इसको 7 पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मैंने इस प्रकार से 7 पार्ट में इसको डिवाइड किया। अब जो लास्ट का हमारा जो पार्ट काटा है, आप क्या करना है, आपको प्रकार में कोई भी दूरी लीजिए और साथ उसको भागों में काट दीजिए इस लाइन को, और जो लास्ट का पॉइंट आएगा उसको इस लाइन के जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके लास्ट कॉर्नर से मिला के मिनी ड्राफ्टर को फिक्स कर लेना है और लाइन अब ड्रॉ करते चलिए। ठीक है, लाइन अब क्लियरली ड्रॉ करते चलिए। तो इस प्रकार से आप सीधे जाएंगे, ये आपकी लाइन इस प्रकार से ड्रॉ हो जाएगी। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस लाइन को 5 सेंटीमीटर ऊपर लेकर जाइए। 5 सेंटीमीटर मतलब यहाँ तक बैठ रहा है, तो मैं थोड़ा सा और ज़्यादा ले लेता हूँ कि ये जिससे आपको क्लियर आपको विजिबल करा सकूँ। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर आपको लेना है, बस ध्यान रखना है आपको ऊपर कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 5 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब इनको डायरेक्ट ऊपर लेके जाइए, वर्टिकली आप ऊपर लेकर जाइए, वर्टिकल ऊपर लेकर जाइए। ये पार्टीशन क्या गए, ऊपर लेकर गए। अब क्या करते हैं, अब इनको नंबरिंग दे देते हैं। 1 पार्ट यानी कि 0, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर और 30 मीटर। तो ये आपने कैसे हो गया इस साइड में मीटर। ठीक। अब देखिए आपका एक पार्ट कितने को शो कर रहा है, 5 मीटर को शो कर रहा है। आपका एक पार्ट कितने को शो कर रहा है, 5 मीटर को। 5 10 15 20 25। ठीक है, तो इस प्रकार से तो एक पार्टीशन कितने को शो कर रहा है, 5 मीटर को शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस पार्टीशन को के 5 भाग कर लेते हैं, यानी कि एक लाइन आपकी कितने को शो करेगी, एक लाइन आपकी 1 सेंटीमीटर को शो करेगी। तो इसके हम कितने पार्टीशन कर लेते हैं, पार्टीशन कर लेते हैं। ठीक है, 5 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये जो हमने पार्टीशन की है इसका लास्ट कॉर्नर किसके मिलाएंगे, 0 के पास मिलाएंगे। 0 के पास मिलाकर स्केल को कर लेंगे फिक्स। ठीक है, इस प्रकार से लेके जाइए और 0 के पास फिक्स कर दीजिए। क्लियर है, यहाँ ऐसे। ओके, तो अब इनको डायरेक्ट ऊपर लेकर जाइए इस प्रकार, जिस प्रकार से बना रहा हूँ। बस कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा कंप्लीट ड्राइंग। अब हमें क्या करना है, जो ये पार्टीशन आए हैं, अब ये जो ये लाइन है इसको इस कॉर्नर से मिलाना है डायगोनल, यानी कि इंक्लाइन ना कि वर्टिकल। अब क्या करना है, आपको जो ये पार्टीशन किए हैं इसको इंक्लाइन मिलाइए ऊपर तक। ये पार्टीशन यहाँ देखिए और इसको इंक्लाइन इस प्रकार से मिलाइए। क्लियर है, और स्केल को फिक्स कर लीजिए। ये इस कॉर्नर के साथ इंक्लाइन इस प्रकार मिलाते जाइए।
और ये यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, ये पार्टीशन हो गए। अब एक पार्टीशन कितने को शो कर रहा है, 1 मीटर को शो कर रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 यानी कि 0 1 2 3 4 5 5 मीटर, 5 भागों में डिवाइड हो गए। यानी कि अब हम ये हमारी जो लाइन हो गई ये मीटर की डिवाइड होगी। अब हमें हमारा क्या है, ये पार्टीशन कितना है, मीटर का। अब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, अब हम इस स्केल को किसी एंगल पर लेंगे, ठीक है। 35 डिग्री का मैंने एंगल लिया और इसके मैं कितने भाग कर रहा हूँ, इसके मैं 10 भाग कर रहा हूँ, ठीक। इसके मैं कितने भाग कर रहा हूँ, इसको मैं 10 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको इसको 10 भागों में डिवाइड करना है। 10 भागों में डिवाइड करने के बाद आप इसका लास्ट पॉइंट इस कॉर्नर से मिलाएंगे, ठीक है। जो इसका लास्ट पॉइंट है इस कॉर्नर से मिलाएंगे और मिनी ड्राफ्टर को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। इसका लास्ट पॉइंट इस कॉर्नर से मिलाया, ठीक है, इस कॉर्नर से मिलाया और इसको फिक्स कर दिया और मार्किंग लाइन सीधी ऐसे लेकर गए। क्लियर, आपको विजिबल हो रही है, ठीक है। डायगोनल स्केल इस प्रकार से बननी है आपकी। इसके 10 पार्टीशन होंगे। अब ऐसे इनको लाइन को सीधे ऊपर तक मिलाते जाइए। क्लियर है, इस प्रकार से लेकर गए। अब मिनी ड्राफ्टर को सेट कीजिए और इन लाइन को सीधा हॉरिजॉन्टल लेकर जाइए। हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से, हॉरिजॉन्टली इस प्रकार से लाइन को ड्रॉ करिए। क्लियर है, इस प्रकार से दिखाइए हॉरिजॉन्टल। क्लियर, ये आपका पार्टीशन हो गया। क्लियर है। अब देखिए आपको शो कितना करना है, आपको शो करना है, ठीक है। आपको जो शो करना है, अब शो करते हैं। इस पर शो करना है आपको 27 मीटर और 3 डेसीमीटर। क्लियर, 27 मीटर, 27 मीटर को अगर मैं डिवाइड कर दूं 25 + 2, तो यहाँ पर मेरा कितना है, यहाँ पर मेरा कितना है, इस साइड में चलिए 5 0 5 10 15 20 25, तो यहाँ तक मेरा कितना हुआ 25। तो इस साइड में मेरा कितना हुआ 25, ठीक है। और इस साइड चलिए 2 मीटर, 2 मीटर चलने के लिए 0 मेरा ये मेरा 0 है, तो 1 2 2 पर आए, ठीक। अब मुझे कितना चलना है 3 डेसीमीटर, तो 3 डेसीमीटर चलने के लिए यहाँ पर ये मेरी लाइन किसको शो कर रही है, ये मेरी लाइन बेस लाइन किसको शो कर रही है, 0 को। तो यहाँ पर आए हम 1 2, अब यहाँ पर चलिए 1 2 3, तो 3 पर जाने के बाद स्टार बना दीजिए। 3 पर जाने के बाद क्या बनाया हमने, स्टार बनाया और लाइन को यहीं से बिल्कुल आपने वर्टिकली लिया और इसके ऊपर जो आपने शो किया था उसको यहाँ पर लिख दीजिए। कितना है आपका 27 मीटर और 3 डेसीमीटर। क्लियर, और आपने किस स्केल पर आपने ये ड्राइंग बनाई है, यहाँ पर शो कर दीजिए। किस स्केल पर आपने ये ड्राइंग बनाई है, सॉरी किस आरएफ पर बनाई है, 1/200 की आरएफ पर आपने ये स्केल बनाई है। कौन सी, डायगोनल स्केल। ये कौन सी स्केल बनाई है, डायगोनल स्केल। क्लियर है, ये आपने बनाई है डायगोनल स्केल, ठीक है। इस प्रकार से आपका एक कंप्लीट लेक्चर होता है। आप मीटर तो इस साइड भी लिख सकते हैं मीटर, और ऊपर क्या चले डेसीमीटर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेसीमीटर। क्लियर है, इस प्रकार से आपका कंप्लीट, इस प्रकार से कंप्लीट डायगोनल स्केल की ड्राइंग बनेगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम आपको जो भी और क्वेश्चन होंगे 10 15 20 40 जितने भी होंगे सभी कराएंगे।
ठीक है, तो अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए और शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, साथ में आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू।